स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ शादाब काज़मी। और जैसा कि मेरे पीछे इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मौजूद हैं मऊ जनपद के पहाड़पुरा मोहल्ला है ये, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस बार मऊ में क्या माहौल है। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते भी हैं, पिछले 25 सालों से यहाँ से बाहुबली मुख्तार अंसारी विधायक हैं। इस बार भी चुनावी मैदान में आएंगे और संभावनाएं हैं कि समाजवादी और सुभाषपा गठबंधन से मुख्तार अंसारी उम्मीदवार के रूप में मऊ से ताल ठोक सकते हैं। तो ऐसे में आखिर मऊ के लोगों का क्या मूड है और क्या माहौल है मुख्तार अंसारी को लेकर, आइए जानते हैं, करते हैं लोगों से बातचीत। क्या नाम है? जावेद अख्तर, पीस पार्टी विधानसभा सचिव। अच्छा, पीस पार्टी से। चलिए ठीक है, पार्टी से तो जाहिर सी बात है आप पार्टी के पक्ष में बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब पीस पार्टी से कैंडिडेट तो शायद वो हो गए हैं, मुनव्वर जी जी जी। तो इस बार उनको लग रहा है विधायक बन जाएंगे? एकदम श्योर विधायक होंगे और इस बार माफियाओं का राज यहाँ से ख़त्म करना है। अच्छा हाँ, तो हमेशा तो वो चुनाव लड़ते हैं पिछले कई बार से, मैं भी क्योंकि मऊ से बड़ा नाता रहने वाला हूँ मऊ का। हाँ, तो आदमी लड़ता रहता है इसे, जैसे जनरेशन आगे जाती है उसे सोच बदलती रहती है। आज लोगों की सोच बदली हुई है, माफियाओं के खिलाफ सोच है इस वक्त। माफियाओं के खिलाफ सोच है। इस बार मुख्तार अंसारी को एकदम पार्टी हरा के इंशाअल्लाह विधायक बनेगा और इस पार्टी की सरकार भी बनेगी। सरकार भी बनेगी। मैं आपसे बात करूंगा तो ये जो है मुख्यमंत्री कौन होगा? डॉक्टर अयूब साहब होंगे और अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा का राज कायम होगा। अच्छा, किसका? अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा। अच्छा, तो भाई ने बड़ी बात कही। पीस पार्टी की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है और मुख्यमंत्री डॉक्टर अयूब होने वाले हैं। मऊ के विधायक जो मुख्तार अंसारी हैं, अब वहाँ उनको जो है उनके गृह जनपद भेजने वाली है मऊ की जनता और पीस पार्टी का विधायक होगा मऊ से। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, आपका नाम क्या? बताइए। हमारा नाम शाहिद है। अच्छा, तो शाहिद भाई मऊ में क्या माहौल है मुख्तार अंसारी का? मुख्तार अंसारी। अच्छा, मुख्तार अंसारी कहा जाता है माफिया डॉन है। अरे ये कुल फालतू बात है, बकवास सब करते हैं। मुकदमे भी तो हैं उनके। अरे मुकदमे योगी पे नहीं थे, मुकदमे किस पे नहीं है? हाँ है, मुकदमा तो किसी भी लग सकता है, कभी भी लग सकता है, आप भी लग सकता है। ऐसा तो नहीं है कि पाबंदी है। इतने सारे मुकदमे फालतू का किसी भी 10 तो 20 तो 50 तो किसी भी लग सकता है। और क्या कोई सिद्ध हुआ है अब तक? सिद्ध अगर आदमी करेगा तब तो मालूम होगा। तो इस बार फिर मुख्तार अंसारी। बिल्कुल अंसारी का तो जो है बसपा ने टिकट ही काट दिया है। अरे बसपा ने बहुत सारी पार्टी है, एक वक्त ये अच्छे होते हैं, एक वक्त वो खराब होते हैं, यही ना होता है, माहौल है यही। मुख्तार अंसारी का भी जो है ये कंफर्म नहीं हुआ है किसी दल से, कहाँ से कैसे चुनाव लड़ेंगे। निर्दल लड़ेंगे, सुभाषपा से लड़ेंगे। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा, निर्दल भी लड़ेंगे तो तब भी, और क्या, कई बार जीते हैं फिर भी जीतेंगे, और क्या। अच्छा, ऐसे में उनको सुभाषपा का भी जो है आमंत्रण है कि हमारे टिकट पे चुनाव लड़िए। AIM ने कहा कि मुख्तार अंसारी हमारे पास आ जाए, हम उनको टिकट देने को तैयार हैं। क्या करना चाहिए? अब उनकी इच्छा है, अब जिसमें जाएं, जिस पार्टी में जाएं। बाकी हम लोग इधर से मऊ से एकदम उनके पक्ष में, जिस भी पार्टी में जा रहे हैं, किसी पार्टी से। अच्छा, मऊ में उनको जीतना है। आप क्या कहेंगे किस बारे में? हाँ, किस मामले में? मुख्तार अंसारी 25 सालों से यहाँ पे जो है विधायक हैं। उनको लोग चाहते हैं तो है। अच्छा, इस बार तो क्या दोबारा भी बने रहेंगे? लड़ेंगे तो फिर उनके चाहने वाले उनको वोट देंगे। अच्छा, चाहने वाले देंगे। नहीं, कहा जाता है कि उनके चाहने वाले किसी पार्टी के नहीं होते हैं। मुख्तार अंसारी, हाँ, उनको चाहने वाले किसी पार्टी के नहीं होते हैं। तो किसी भी पार्टी से आएंगे, हाँ, उनके चाहने वाले उन्हीं को वोट देंगे। विकास कुछ नहीं किया कहते हैं लोग। तो विकास योगी जी कहाँ किए हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान का विकास किए हैं। मंदिर मुसलमान का विकास किया तो दोनों का विकास हो गया। तो हिंदू मुसलमान करके विकास होता है 20% 80 मुसलमान कर रहे हैं आप ये? हाँ, 80% 20%। कोई कह रहा है कि चर्बी उतार देंगे, कोई कह रहा है कि गर्मी उतार देंगे। तो इस तरह से इलेक्शन में विकास होगा। हम लोग के पासबुक का मसला आज तक फंसा है, नहीं हल कर रहे हैं। हम लोग बुनकर हैं, तो गरीबों के लिए अगर वो स्कीम दे रहे हैं तो हमारा पासबुक क्यों ख़त्म कर रहे हैं? पासबुक को जारी रखे। इस बार परिवर्तन करने वाले हैं क्या? परिवर्तन क्या, बिल जमा नहीं हो रही है, करेंगे पासबुक में नहीं जमा होगी।
इसी तरह से हम लोग पढ़े हैं, खत्म करना चाहते हैं। पासबुक को चालू करें। अगर गरीबों के हमदर्द हैं, गरीबों की चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े, तो पासबुक चालू करें। तो इस बार फिर किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसी की बने, हाँ। पासबुक का मसला हल होना चाहिए। जो भी बुनकरों की बात करेगा हाँ। उसका साथ देंगे। बिल्कुल उसी का देंगे। ये अच्छी बात कही। और भी जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? नहीं, जो बात इन्होंने कहा एकदम एक नंबर की बात कहा। अब उससे ज्यादा क्या कहना? बहुत सारी बातें कही। नहीं, बस अब उससे ज्यादा कहने में बात खराब हो जाएगी। बात खराब हाँ, वो जो कह दिया ना कि जोगी ने क्या किया, हाँ, बस वही है। जोगी कर देगा तो उसके साथ भी आदमी काम और मुख्तार वाले में, मुख्तार वाले में हम और बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहते कि कौन किसको है। भाई मुख्तार को चाहने वाले, मोदी को चाहने वाले, जोगी को चाहने वाले, सबको देंगे आदमी। बोलने से इसको बच- बाकी लगाएंगे। हाँ। कोई ना कोई कम बेसी पाता ना है कि नहीं पाता है इलेक्शन में, तो उसी तरह से सब कोई रहेगा। कौन कम है बेशी बाता, बेशी कौन लग रहा है इस बार? अभी इस बार तो जाहिर में तो देखने में तो अखिलेश लग रहे हैं। और मऊ विधानसभा से अगर बात की जाए, बात किया जाए तो ऐसे तो अब जिसकी अब जो इलेक्शन जैसी टिकट मिलने के बाद ना फैसला होता है, उससे पहले कैसे होगा? तो काफ़ी दबी जुबान में चाचा ने अपनी बात रखी। आपका क्या नाम है? रफ़ी अहमद। चाचा, क्या माहौल है मऊ विधानसभा में? 25 साल से मुख्तार अंसारी विधायक है, जिनको माफिया डॉन कहा जाता है। हाँ, फिर तो इस बार क्या होने वाला है? दोबारा रहेंगे या जाएंगे? अभी तो उनको टिकट ही नहीं क्लियर है। हाँ, तो कैसे कहा जाए? चुनाव लड़ेंगे इतना तो उनके जो पुत्र हैं अब्बास अंसारी, उन्होंने कहा है चुनाव लड़ेंगे चाहे जैसे भी लड़े। तो अगर लड़ेंगे तो क्या होगा? और लड़ेंगे तो देखा जाएगा क्या होगा। इधर तो दो आदमी हैं, हाँ। एक पीस पार्टी का मुर्गा साहब हैं, हाँ। और एक मुख्तार की, दो ही आदमी की बात हो रही होटलों पर। अच्छा, दो ही आदमी की बात हो रही है, बस। पीस पार्टी और मुख्तार अंसारी। पीस पार्टी नहीं, हाँ, वाही शख्सियत पर बात हो रही है। यहाँ पे पार्टी है ही आपने नहीं। जो उनके कैंडिडेट आपने बताया है। मुनव्वर मुर्गा। अच्छा, मुनव्वर मुर्गा और मुख्तार अंसारी में इस बार मुकाबला होने वाला है। मुकाबला नहीं है, हाँ, जो जहाँ के आप खड़े हैं वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा, इस क्षेत्र की, इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में। अच्छा, तो जीतेगा कौन विधायक? बन तो सिर्फ एक मोहल्ला, कुछ लोग तो विधायक नहीं बना पाएंगे, उसके लिए पूरा बहुत अच्छा खासा वोट चाहिए। बिल्कुल, तो पीस पार्टी के पास तो जो है कुछ नहीं वोट है, बस चंद लोग हैं। हाँ, इसी मोहल्ले में हाँ। जो भी हो, 4 वोट 10 वोट 100 वोट जो भी मिल जाए। हाँ, तो मुख्तार को हरा पाएंगे कि नहीं? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है हरा पाना। अभी कितनों ठाकुर लाभी बहुत मजबूत, और ठाकुर लाभी उसके पीछे है मुख्तार मुसलमान के। साथ नहीं है क्या? मुसलमान हैं क्यों नहीं साथ में, लेकिन कम है इस बार। अच्छा, इस बार कम है। तो ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, अलग अलग सबके विचार हैं। यहाँ पे जो और लोग हैं उनसे भी देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या। आपका क्या नाम है? देखिए, कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल बोलने से भी कतरा रहे हैं। अच्छा, एक भाई हमारे मिले जो कि अपनी बातों को रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद कामिल। आइए इधर साइड आ जाइए पहले। तो कामिल भाई, इस बार चुनावी माहौल क्या है मऊ में? चुनावी माहौल तो भाई इस वक्त मुस्लिम वोट के बारे में पूछ रहे हैं आप? मुस्लिम हिंदू हाँ। नहीं, माह में चुनावी माहौल तो मतलब अखिलेश जी का है। अखिलेश जी का, अखिलेश सरकार ना, अखिलेश ही बनाएंगे और उन्हीं को हम लोग को वोट देना है। अच्छा, अखिलेश सरकार आपने बनाने की बात किया, कहा जा रहा है सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी उम्मीदवार हो सकते हैं। मुख्तार अंसारी तो यहाँ जीतेंगे, उठ जाएंगे, तो इनको कोई नहीं रोक सकता, मगर सरकार अखिलेश ही की बनेगी। अच्छा, मुख्तार की ये जजमानी है 25 साल से। क्यों ऐसा है आखिर? हाँ, हम लोग ये भी कहते हैं कि कुछ विकास नहीं किया और जिताते भी हैं। नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। अब घर घर में रोटी मुख्तार थोड़ा पहुंचाएंगे, मुस्लिम क्या नाते विकास उनको- हुआ है? क्यों नहीं, बहुत सारा आप निगाह उठा के देखिए कितना बता विकास दीजिए, हुआ है। हमें तो नजर नहीं आ पा रहा है। भाई बताने को मतलब ये बताने है को कुछ नहीं है कि जो जेल में रहता है वो क्या विकास करेगा। हाँ, तो फिर वो तो ऐसी क्यों विधायक अगर बना? कोई भी ऐसा काम आता है तो मुख्तार अंसारी का यहाँ पे सहयोग रहता है।
अच्छा हाँ, ऐसी बात नहीं। नहीं विकास नहीं करते किस स्तर? विकास तो बहुत किए हैं, मगर ये बता क्या कह रहे हैं? अरे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, सब विकास ही नहीं कर रही हैं। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इतना विकास किए हैं कि देख रहे थे कोरोना के माहौल में कितनी लाशें बह रही थी। वैसे ही विकास है वही नहीं, मुख्तार अंसारी काम करते हैं ना, जो गरीब जाता है उनको मिलता है, जिस काम के लिए जाता है वहाँ मिलता है। गरीब किसी चीज़ की मांग करके तो देखे, मांग कोई नहीं करता है, सब अपनी अपनी जेब भरने के लिए जाते हैं, जेब भर के चले आते हैं। और भी एक भाई यहाँ पर मौजूद है, आपका क्या नाम है? मेरा सिराजुद्दीन। इनसे बात कराइए, इनसे बात ये इनसे करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। हम चुनावी माहौल क्या है मऊ में इस बार? बताइए चाचा, उधर ना देखिए, थोड़ी बातचीत हमसे भी कर लिए, इतना बुरा चेहरा नहीं है आप मुझे। नहीं, अभी तो हम आए हैं तो हम कैसे बता दें कैसा नहीं, माहौल अभी है। आए हैं तो जल्दी आए हैं आप तो उम्र हमको तो आपकी मालूम- अच्छी खासी लग रही है, आप अच्छी अभी खासी लग रही है। हाँ आइए। लेकिन हम इधर आप बोल देता हूँ। ऐसा है ना भाई, हाँ विकास की जहाँ तक अब बात है तो ये 2022 का जो चुनाव होने वाला है और मऊ की आप बात कर रहे हैं, तो मऊ के बुनकर का जो मसला हल करेगा, पासबुक हमको बिजली चाहिए और न गवर्नमेंट कोई आती है, न रुपया देती, न पैसा देती। मोटा मोटा चावल योगी जी दे रहे हैं और वो हम लोग खाते थोड़ी हैं, मगर हलक से उतारते हैं। गुर्बती इस कदर है कोरोना को लेके, तो जो हम लोग को फैसिलिटी देगा, बुनकर का पासबुक बिजली का मसला हल करेगा, उसी की हम सहयोग करेंगे। सीधी सीधी बात है। हाँ, ये सही बात है, जो बुनकरों की बात करेगा। और क्या सही बात यही है कि यहाँ के बुनकरों का सबसे जटिल मुद्दा यही है, बुनकर का पासबुक। अच्छा और यहाँ के विधायक जी जो हैं, एक बार भी सदन में आवाज़ नहीं उठाते। हाँ, तो जेल में बुनकरों रहते हैं, जहाँ के जेल में उनका एंट्री होती है, वहाँ जाते हैं, सदन में जाते ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ के विधायक गूंगे और बहरे हैं, हाँ, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि फिर ओ जीतना हारना वो अलग बात है, लेकिन सही देखा जाए तो हमारे विधायक जी गूंगे और बहरे हैं, सदन में एक बार भी उनकी बाकी लोग आवाज़ समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आखिर इन बातों को? समझ, अब जो भी हो, पैसे के रेल पे हो जाए, कुछ भी हो, जो जिसकी वजह से लोग बोल रहे हो, लेकिन पासबुक के बारे में यहाँ ज़्यादा पासबुक सबसे जटिल मुद्दा है यहाँ का। अच्छा, जो बुनकरों के इस मुद्दे पे बात करेगा, बकाए में चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त बकाए में चल रहा है, वही सबसे जटिल मुद्दा है। अच्छा। उसी को बस इसी मुद्दे पे इस बार यहाँ वोट विधायक होने बने यहाँ का कि जो सदन में आवाज़ उठाए, 2006 और सदन से ही होगा वो। हाँ, क्या कह रहे हैं? 2006 से पासबुक चल रहा था, हाँ, लूम पीछे 72 रुपया जमा हो रहा था और वो अभी तक नहीं खत्म हुआ। योगी जी आए हैं तो उसको बंद कर दिए हैं। हाँ, ये तो बुनकर तो ऐसे ही भूखा मर रहा है, वो बिल कहाँ से जमा करेगा? तो इस बार बुनकर यही बुनकर का बुनकरों की जो बात करेगा उसका बुनकर का मसला, मेन मसला जो बिजली का है, बुनकर के पासबुक का है, वही उसको हल करना है। जो सरकार हल करेगी, बुनकर उसी के साथ रहेगा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। चलिए, विधायक आदमी क्यों बनाता है? ये इसीलिए बनाता है ना, विधायक क्यों बनाया जाता है कि हमारी आवाज़ सदन में उठाए, आवाज़ उठाए। हम इसी पासबुक के बारे में बोल रहे हैं। जैसे ये 18वां 19वां महीना चल रहा है, अब तक इसको जो सरकार ने हल नहीं किया है। तब नहीं हल कर रही है तो जो है अब क्या करेंगे, किसी दूसरे को नेता को लाएंगे हम। इन्होंने कहा कि आवाज़ जो विधायक है नहीं उठाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे जो विधायक है नहीं आवाज़ उठाएगा। अब जो उठाएंगे उन्हीं में वोट देंगे। अब उठाने वाले तो इस विधायक को तो यहाँ देख लिया गया है, दूसरे विधायक बदलेंगे अपना हाँ बदला जाएगा, प्रतिनिधित्व कोई और करेगा। हाँ। और सरकार भी देख रही है कि पासबुक हो गया इतने दिन का, इतने महीने का, अब तक उस पर कोई नज़र नहीं रख रही है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है? रेहान अख्तर। माहौल क्या है? माहौल क्या है, जो सबको दे रहे हैं तो उन्हीं के साथ सब लोग रहेंगे। जिसका खाए नमक हलाली तो करना नहीं है, नमक दे रहे हैं कंट्रोल में तो नमक हरामी तो करेंगे नहीं, नमक हलाली करेंगे। भाजपा के साथ जाएंगे तो नमक खा के नमक हरामी करोगे आप? बताओ। नमक आपने खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया, मैंने किसी का नमक नहीं खाया। क्या बात कर रहे हो, आजकल सबको मिल रहा है। तो नहीं, मैं नहीं लेता, मैं इसीलिए पत्रकार किसी का नमक खा लेगा तो फिर वो पत्रकारिता नहीं कर पाएगा।
अरे तो नमक खाया है, नमक जो नमक खाया है उसको नमक हलाली करना पड़ेगा। नमक हराम भी करेगा तो गलत हो अदा जाएगा। करेंगे। तो अब तो चलिए मोदी सरकार है, बदलाव चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात कर लिया जाए। चाचा आपका क्या नाम है? कह रहे हैं नमक खिलाया है भाजपा ने, तो नमक भैया यही बोलेंगे, हम तो बाहर के रहने वाले हम हैं, बोल रहे हैं तो क्या बोले, सब लोग वही जानते हैं। मुजफ्फरनगर के हैं, मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर के हैं। जी, मुजफ्फरनगर दंगे का भी बड़ा जिक्र होता है। समाजवादी पार्टी जैसा कि आपने वीडियो में अब तक देखा, उस वीडियो को हमने आज ही के दिन दोपहर में लगभग 2 से 3 बजे के आसपास शूट किया। जो वीडियो 22 मिनट की शूट हुई, लेकिन 22 मिनट के बाद वीडियो से आवाज़ कहाँ गई उसको हम अब तक ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब 14 मिनट की वीडियो में आवाज़ है और उसके बाद से उस वीडियो के अंदर से आवाज़ गायब हो गई, जैसा कि मेरे साथ पहले भी हो चुका है। काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन अब काम है, होता है। तो जब आवाज़ चली गई तो अब दोबारा एक बार फिर हम लोग उसी लोकेशन पर मौजूद हैं कि दोबारा यहाँ पर आके हो सकता है जिन लोगों ने बातचीत की हो हमारे साथ वो लोग यहाँ पर मौजूद हों, तो उनसे दोबारा बातचीत हो सकती है। ये चाय का होटल है जिसके अंदर भी कई सारे लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी अभी चलेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे मऊ में माहौल क्या है। अभी तो कोई यहाँ का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है सपा भाजपा गठबंधन से बाहुबली मुख्तार अंसारी आ सकते हैं। तो भाई मुख्तार अंसारी आएंगे तो गठबंधन से उनको वोट दिया जाएगा। 25 सालों से विधायक हैं, कहा जा रहा है 25 सालों में उन्होंने कोई विकास भी नहीं किया। और अरे भाई विकास की बात क्या है, हर आदमी विकास ही न दिखाई दे रहा है। मऊ में कम विकास हुआ है, क्या विकास किया? कोई भी गली नीची ऊंची नहीं है, पूरा रोड बना हुआ है। पालिका करा रही तो अरे भाई ठीक है, जिसकी सरकार आई है वो फंड दे रहा है, कम हो रहा है। विधायक निधि से विधायक कुछ जरूरी नहीं है, विधायक तो हमारे जेल में है। हाँ, कहा जा रहा है किसी भी स्तर पे अगर शिक्षा की बात करें या कोई यूनिवर्सिटी नहीं लाए, बुनकरों का मुद्दा नहीं उठाते हैं सदन में। नहीं उठाए तो हैं, कई बार उठाए हैं, ऐसा नहीं है। कब उठाए? अरे भाई इसके पहले उठाए हैं सदन में। अच्छा, अभी तो शामिल ही नहीं हो पा रहे। अरे भाई अब आएंगे जब तब ना, अब तो नई सरकार बनेगी, वो हारेंगे या जीतेंगे उसके बाद ना फिर जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या उनके विरोध? अभी यहाँ कोई माहौल नहीं है जब तक, हाँ अभी जब तक सबका टिकट नहीं हो जाएगा, भाजपा का आ जाए। अभी दारा सिंह चौहान का, दारा सिंह का रहा हूँ, इनका बहुजन का टिकट तो ओके है। और अभी तो मुख्तार अंसारी का ओके है भी नहीं अभी। तो मुख्तार अंसारी का ही तो टिकट काट के बसपा से दूसरे। हाँ तो अभी तो क्लियर नहीं न हो पा रहा है। जब यहाँ पूरा कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे तभी माहौल मालूम होगा। अभी हर आदमी शांत बैठा है। अभी हम लोगों का 7 मार्च को इलेक्शन है। अगर मुख्तार अंसारी निर्दल चुनाव लड़ जाए तो क्या हो? टिकट आपने कहा कंफर्म नहीं हुआ, अगर मान लीजिए निर्दल लड़ेंगे तो भाई नहीं तो भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। तो भी जीतेंगे, और इस बार यह 5 साल से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, बसपा ने तो यही कहा कि उनका टिकट काटा कि माफिया है, बाहुबली हो, माफिया, वो तो बात की बात है। लेकिन मऊ की जनता के लिए वो एक बहुत बड़े विधायक हैं और बहुत समझ लीजिए कि वो बहुत कुछ करने वाले हैं और गरीबों के मसीहा हैं वो। ठीक है, हर तरह से आप उनके पास जाएंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा। आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं कि वो क्या है और क्या नहीं है, लेकिन इस बारी 5 बारी से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। सही बोल रहे हैं। कारण क्या है? कारण हम ही बता रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोगों उनका विकास है, उनका कार्य है, तो विकास ही को तो लेकर उन पे उंगली उठाई जाती है कि 25 सालों से जब बस बैठे हैं। कुछ हर तरह, देखिए हर तरह के लोग हैं जिनको मालूम हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा। जिनको नहीं मालूम है वो खुद ही बारी देखेंगे और आपको इस बारी का नतीजा भी बता देगा वो विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, वही तो हम भी आपको बता रहे हैं। विकास क्या बता दीजिए। बिल्कुल विकास कर रहे हैं, क्या नहीं विकास कर रहे हैं आप बताइए, तो हम आपको बताएं विकास क्या नहीं किया। सबसे पहले बुनकरों से भी जब हमने बात किया, बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में आप रहते हैं, उन्होंने कहा बुनकरों का मुद्दा तक उठाने के लिए संसद नहीं जा पाते हैं और तमाम सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल, एक नगर पालिका को अगर हटा दिया जाए तो कुछ काम होता ही नहीं, सांसद विधायक। देखिए आपको हम एक चीज़ बता दें, नगर पालिका का शहरी क्षेत्र जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पे नगर पालिका ही कार्य करेगी।
बिल्कुल बात है, न कि विधायक करेंगे, बिल्कुल न तो विधायक करेगा। जो नगर पालिका के लोकल क्षेत्र है वो नगर पालिका ही करेगी, न कि विधायक और न कि सांसद करेंगे, ठीक ना। निधि और विधायक निधि जो आती है वो सब अपने चौड़ीकरण पे हो गया, चाहे हाईवे हो गया, चाहे जिस तरह के बड़े बड़े कॉलेज हो गए, इस तरह के काम कर। कॉलेज कौन से बन गए? बिल्कुल वो अपना बना रहे थे कॉलेज, उनके सरकार ने उनके खिलाफ उनकी जमीनों पे जो उन्होंने लिया था, कहा जा रहा कब्जा करके, मतलब अवैध रूप से। भाई होता तो फिर वो कब्जा कर लेना, फिर क्यों केस चल रहा है उस पर? सीज तो हो गई। सीज कहाँ, अभी केस चल ही रहा है भाई। तो उस पर निर्माण कुछ हो रहा है सरकार भाई जब कोर्ट में जब है तो कोर्ट के खिलाफ कोई जाएगा, सरकार जाएगी या जब कोई जाएगा? तो नहीं, इतनी कोर्ट के खिलाफ बड़े लंबे वक्त से अंसारी पब्लिक स्कूल आपका बन रहा था। बिल्कुल भाई, उनके पर रोक लगा दिया गया तो उन्होंने शांति से हैं अभी वो। जब सरकार बदलेगी तब देखिएगा। जमीन कब्जा करते हैं, ऐसा ही जो है डरा धमका के चुनाव जीतते हैं और जमीन कब्जा करते हैं। अच्छा आप बताइए कितने लोग को आप डरा धमका के एक वोट ले लेंगे? आप ही बताइए। हम आपको डरा धमका के 1 वोट ले सकते हैं, 10 वोट ले सकते हैं, लाखों लाख वोट आपको डरा धमका के ले लेंगे? आप खुद सेंस रखिए, आप कितने लोगों को आप डरा धमका के लेंगे? और भी लोग यहाँ पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। ही खिलाफ क्यों मतलब कि पूछा जा रहा है? यहाँ नहीं, यहाँ पे तो और भी लोग दूसरी पार्टियों के लोग थे और हैं भी, जैसे एमपी जो है दूसरी इस वक्त जो है भाजपा के हैं, नहीं अरे सपा के थे, बसपा के थे सॉरी, और उसके पहले जो है भाजपा के थे, तो उनका विकास क्या हुआ था? आजकल विकास के नाम पर तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी के अंदर कोई ख़ास बात होती है, समझ में, वो गरीबों के मसीहा है, इसलिए हर कोई उनको वोट देना चाहता है। यही बहुत बड़ी ख़ास बात है भाई। हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, हम उनके यहाँ चले जाएंगे तो हमारा मसले का हल खड़ा हो जाता है। बहुत सारी विवादित ज़मीनें जो दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, उनके पास पहुँचते हैं तो वो हल करा देते हैं मामला। तो यही आरोप लगता है कि दूसरों की ज़मीन पर वो कब्जा करते हैं। नहीं, वो ताकतवर हैं और उनके खिलाफ गलत काम नहीं होता है। जब कोई गलत काम करता है तो धीरे धीरे पीछे हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। पुलिस वाले नहीं करते हैं ये चीज़ें, लेकिन वो कर देते हैं। पुलिस को करना चाहिए वो नहीं करते। हाँ, मुख्तार अंसारी कर देते हैं, चाहे जिस जो भी लेवल से वो काम करे, इससे मतलब नहीं, लेकिन जायज़ काम वो करा देते हैं। अगर आप जायज़ मांग कर रहे हो और उनके समझ में आ गई तो आपका फैसला आपके हाथ। सरकार ने जो पूरा इतना शिकंजा कसा है मुख्तार अंसारी के ऊपर, तो इसी पे कसा गया है कि जो है गरीबों की ज़मीन। राजनीतिक षड्यंत्र है, किसी के खिलाफ भी कुछ भी आप FIR कर दो। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, दफ़ा 151 लगाई जा सकती है। मैं कभी मऊ में नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बार मेरे ऊपर लग चुकी है। अच्छा। हाँ, पिछले चुनाव में मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे पे 151 लग गई थी। कैसे लग जाती है भाई? कैसे लग जाती है बताइए? मैं बता रहा हूँ, आप पे मान ली दफ़ा 151 लगी, आप बताने थे भी नहीं। हाँ। तो गलती से तो एक बार मान लिए कुछ हो गया, एक मुकदमा हो गया, लेकिन उन पे तो बड़े सारे मुकदमे हैं। अरे भाई, मुकदमे हैं तो अभी साबित नहीं ना हुआ है। मुकदमे खड़ा करना कोई बात नहीं। आजकल तो जितने मुकदमे 90% सब गलती हो रहे हैं। कौन से सच्चे मुकदमे लड़े जा रहे हैं लोग? किसी पर कोई कब्जा करता है, किसी ज़मीन पर ही कोई कब्जा करता है, तो कोई एक ही पार्टी उसमें सही होगी, दोनों पार्टी तो सही नहीं हो सकती है। लेकिन उसकी बिना छानबीन किए कोई काम का फैसला जो है पुलिस नहीं कर पाती है सही से। जी 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 जी, कई मरतबा हुई है। क्या नाम है आपका? हंजला फरीद नाम है जी। मऊ में माहौल क्या है? मऊ में माहौल सपा का माहौल है। सपा का माहौल जी। अच्छा, सपा से जो है संभावना जताई जा रही है कि सपा सुभाषपा गठबंधन से मुख्तार अंसारी उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उनका स्वागत करेंगे और पार्टी के साथ हम चलने का काम करेंगे। अगर मान लिया मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली व्यक्ति को, जिसको माफिया डॉन कहा जाता है, उसको टिकट दे देगी तो भी आप? देखिए ये तो पार्टी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम विकास में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी अगर जिसको टिकट दे देगी, अल्ताफ अंसारी साहब उनको टिकट दे, हम उनके साथ खड़े। दोनों मत हम लोग खड़े रहे। तीसरी बार मिलने जा रहा है, उनको भी उनके साथ खड़े रहेंगे। अल्ताफ अंसारी? जी बिल्कुल। अल्ताफ अंसारी को मिलना चाहिए या मुख्तार अंसारी को मिलना चाहिए? देखिए पार्टी का फैसला, देखिए मुख्तार अंसारी तो अभी पार्टी में नहीं है, ना ही सुभाषपा में है, ना ही समाजवादी में है, लेकिन पार्टी में तो अल्ताफ अंसारी हैं। अगर अल्ताफ अंसारी को टिकट मिलेगा तो बिल्कुल ही करेंगे, और उनको पूरी उम्मीद है कि हमको उन्हीं को टिकट मिलेगा। अल्ताफ अंसारी जी। अच्छा, अल्ताफ अंसारी को जो है पहले भी टिकट दिया गया है और मुख्तार अंसारी तब भी जीते हैं। वो तो जनता का फैसला है। टिकट पार्टी देती है, फैसला जनता करती है। लेकिन हमने जहाँ तक हो सका, सपा के कार्यकर्ता जितने लोग, नेता जितने लोग थे, जहाँ तक हो सका हमने कोशिश की। हमने पहले में 54,000 वोट पाए, दूसरे में 74,000 वोट पाए। हो सकता है कि इस बार फिर से अल्ताफ अंसारी को टिकट मिले, 1 लाख पार कर दें। किन मुद्दों पर इस बार मतदान? हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। मऊ में
काटनी स्वदेशी काटनी मिल है वो बंद पड़ी हुई है। ये हमारा फ्लाईओवर का फाटक का मसला है। शहर में हमारे मऊ ज़िले में कह लीजिए कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हमारा मुद्दा ये है। चुनावी माहौल मऊ में क्या है ये बताइए। अभी किसी को टिकट में कंफर्म नहीं हुआ तो क्या माहौल बताया जाए। अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो अभी तक जो विधायक थे मुख्तार अंसारी जी, उनके बारे में बता दिए। वो तो सज्जन आदमी है, जनता उनको चाहती है। सज्जन आदमी है। अच्छा, उनको तो माफिया कहा जाता है। लोग कहते हैं, कहने से क्या होता है। अच्छा, सामाजिक बाकी सरकार सरकार तो अखिलेश की बनने वाली है। अखिलेश की बनने वाली जी। अच्छा, क्यों 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 बताएं हम। जनता चाह रही है अखिलेश। बसपा भाजपा ये सब तो सब खत्म हो जाएंगे। योगी जी का कार्यकाल सही नहीं सबसे बुरा हाल तो बसपा का होगा। सबसे बुरा हाल होगा। अच्छा, इतनी बड़ी पार्टी थी प्रदेश की, जब थी तब थी, आज के डेट में तो सबसे बुरा हाल होगा। सत्ता में भी रही है, 3 मरतबा सत्ता में रही है। सबसे बुरा हाल बसपा का होगा। सबसे बुरा हाल होगा। अच्छा, और सबसे अच्छा हाल मौजूदा हाल में अखिलेश सबसे अच्छे में चल रहे हैं। सपा भाजपा को हरा देगी सपा, बुरी तरह आ रहेगी भाजपा की। माहौल क्या है मऊ में? अभी तो चुनाव हमारे वहाँ तो है ही नहीं, आज बिल्कुल आखिर में है। 7वें चरण में है ना? हाँ, 7वें चरण में है। माहौल ठीक है। हमारे वहाँ सरकार बदलने का इरादा ज़्यादा, लोगों को एक परिवर्तन चाहते हैं। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? इस सरकार से खुश नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल खुश नहीं है। मुसलमान तो इससे खुश नहीं है, इस सरकार से। तो सबका साथ सबका विकास की बात करते कह रही है ना, मगर साथ तो एक ही का हो रहा है। विकास मुसलमानों का हो रहा है। मुसलमान को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? कहते हैं अपराध पे नियंत्रण लगाया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना। वो तो अपराधी तो मुसलमान ही ना है। हमारे अपराधी मुसलमान है। अगर अच्छा नहीं, अगर किसी अपराधी पे कार्रवाई हो रही, मुसलमान अपराधी पे, तब तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। जो अपराधी है बिल्कुल होना चाहिए। ये तो बहुत सारे, ब्रजेश सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, धरिंजय सिंह पे कोई नहीं कार्रवाई हो रही है। खाली मुसलमान ही माफिया डान है और कोई डान नहीं है। जिन पे आरोप है, मुकदमे हैं। हाँ, जिस पे आरोप है, मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह पे कितने मुकदमे हैं? उस पर उसकी तो बिल्डिंग नहीं ढाई गई। सपा वाले के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसी की बिल्डिंग ढाई जा रही है। मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब नाराज है। किसान आंदोलन 1 साल 13 दिन चला, वो खुश हैं किसान। कृषि कानून तो वापस ले लिया। कृषि कानून वापस लिया, लेकिन उनका मंत्री, कृषि कानून मंत्री जो है, वो फिर कहे कि हम लागू करेंगे। ये नहीं सुने हैं आप? पूरे प्रदेश में किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, भाजपा हटाओ। कानून वापस लेने का कुछ लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं उसका। उनकी एक किसान की एक मांगे नहीं पूरी की है। 700-800 जाने गई 1 साल में, किसानों की मौत हुई, मुआवजा 1 रुपया नहीं दिए सरकार। तो भाजपा तो कहती है, उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया भाजपा ने। बना दिया कि गड्ढा मुक्त का नारा दिए थे ना योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री। तमाम सड़कें गड्ढे से बुरी हाल हो गई, उससे जितनी थी उससे बुरी हाल हो गई। 2,37,000 अपराध हुआ था सपा सरकार में। भाजपा सरकार में 3,41,000 कुछ है अपराध। तो कैसे गुंडा राज खत्म हुआ? गुंडा गर्दी तो बढ़ी ना। दुनिया के बलात्कार हुए भाजपा सरकार में। लड़की का बलात्कार करके रातों रात जला दिया गया भाजपा सरकार में। आप कहते हैं कि योगी जी हमारे कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज तो बढ़ गया। अच्छा, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हमें सरकार नहीं बदलना, यही सरकार से खुश है। लाइट में बैठे हो, लाइट नहीं रहती। अच्छा, दूसरी सरकार आएगी, लाइट नहीं रहेगी। अच्छा, अब बोलने वाले कुछ भी बोले कि जो लाइट रहती है, लाइट इससे अच्छी लाइट तो सपा सरकार में रहती थी। सरकार में भी लाइट तो रहती थी, बहुत बेहतर। हाँ, हम लोग मैदान में बैठा करते थे। 6 बजे शाम से रात के 1 बजे रात तक बैठना पड़ता था। मायावती में 1 हफ्ता रात 1 हफ्ता दिन ऐसे होती है। इनके में कब 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम पड़ती है। ये तो 24 घंटा वही लाइट, वही तार, वही अधिकारी, वही सब कुछ है। लाइट सही हो गई, कटौती भी खत्म हो गई। कटौती भी ऑटोमेटिक खत्म हो गई। कटौती कहाँ है? कटौती खत्म हो गई। यहाँ पे बिजली सही मिल रही होगी सरकार। बिजली बहुत बड़ा मसला है ना।
बिजली बहुत बड़ा मसला है। एक बार फिर भाजपा सरकार इस सरकार तो वक्त बताएगा क्या होगा। तो यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जिनके अपने अलग अलग विचार हैं और अलग अलग तरह की भाई साहब ने बोला कि बिजली बहुत बढ़िया मिलती है, हमको बिजली चाहिए। ठीक, बिजली का मुद्दा बुनकरों के लिए सबसे बड़ा है, लेकिन ये भी बताएं कि भाजपा सरकार ने बुनकरों को जो मुलायम सिंह 2006 में पासबुक दिया था, भाजपा सरकार ही ने बंद किया है, सारे बुनकरों को कर्जदार किया है। ये भी सही, फ्लैट रेट पासबुक की इन्होंने बात किया, वो तो भाजपा ने बंद किया, समाजवादी ने लाई थी मुलायम सिंह सरकार। समाजवादी अगर उसे चालू की रहती तो आज भी बंद ना होती। अरे तो भाजपा सरकार में बंद हुई, अभी तो बंद हुई। बंद क्यों हुई? पिछले ही पैसा नहीं जमा किया गया, बकाया बढ़ता गया। 5 साल में 75% बकाया हुआ है जो जमा नहीं किया। 25% समाजवादी सरकार का था, 75% इस सरकार, पहले 25%, अब 75% भाजपा सरकार में बकाया बढ़ा। अगर यहाँ पासबुक बंद कर दिया गया तो इनसे पूछिए कि ये क्या महीने का 5,000-6,000 रुपये बिल दे पाएंगे? उसके बाद ये बात कहेंगे कि भाजपा सरकार बढ़िया और बत्ती हमको मिलती है बढ़िया। देना पड़े तो उस लाइट का हम क्या करेंगे? हम अपना परिवार लाइट ही ना रहे 12 रुपया पर यूनिट देने से, तो अब वही अब बताइए, जब 72 रुपये नहीं हो रहा, नहीं वो गलत है, लेकिन हम 6,000 रुपये जमा करेंगे, लाइट है बढ़िया है, बस हमारा परिवार चलना चाहिए ना। एक लूम चलाता है जो बुनकर मुश्किल से 10,000 कमाता होगा महीने का, एक तानी चलाता होगा, तो उसमें 6,000 वो देगा बिजली बिल का, 4,000 में क्या अपना परिवार पाल लेगा? अगर 3-4 जन है तो क्या पाल लेगा अपना? उसी में दवा दर्पण कुछ भी कोई प्रोग्राम। ऐसे में जो मान लिया ठीक है बिजली सस्ती देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी? लाइट क्यों नहीं थी? 24 घंटा लाइट रहती थी। हाँ, किसी दिन कोई लाइट। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ की पिछले 3 दिन से हल्की फुल्की बारिश, कोई बारिश ऐसी नहीं हुई है मऊ में, आप भी जानते हैं। हाँ, लेकिन लाइट 33,000 का, अभी मैं आपको मैसेज दिखा, पिछले 3 दिन में जो मैसेज आया है, रात में लाइट जाती थी, आती सुबह में 3 बजे 4 बजे लाइट आती है, रोज़ की यही है। 33,000 का तार पिछले 1 साल से बार 33,000 का वहाँ फॉल्ट हो रहा है एक ही जगह। अगर सरकार इतनी ही अच्छी है, अधिकारी इतने अच्छे, क्यों नहीं उसको अब तक बनाया? क्यों ऊपर जा रही है? 2017 में वो अपने जो एफिडेविट पे लिख के योगी जी दिए थे गोरखपुर से जब चुनाव लड़ रहे थे कि 98 करोड़ रुपया दिए थे कि हमारी जो है प्रॉपर्टी, और आज की डेट में 210 करोड़ हो गई है। 61% आप कहिए तो हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं, 61% उनकी आमदनी बढ़ गई है। कहाँ से बढ़ी वो? योगी जी कहते हैं कि पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, जनता को देने के लिए रोजगार नहीं है और अपना रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्य क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी हम सदस्य तो ही हैं। हाँ, उनके कार्यकर्ता है तो सदस्य भी हैं। इनके बोलने के अंदाज से मुझे ऐसा लगा भी। तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों को रखा, अपनी अपनी बातें कही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें।